फाल्गुन की बहार चली पिचकारी, उड़ा है गुलाल, रंग बरसे नीले हरे और लाल। मुबारक हो आपको होली का त्योहार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर, जो शिक्षा में बदलाव नहीं मेरे दोस्त क्रांति लेकर आया है। और क्रांति तो हम भी लेकर आ गए हैं, मैथ्स को यहां पर स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जिसका इंतजार था, रीजनिंग आपकी समाप्त हो चुकी है। अब हम मैथ्स की ओर कूच करने वाले हैं और मैथ्स का जो पहला टॉपिक है वो है आपका टाइम एंड डिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, समय व दूरी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। पर इसको शुरू करें उससे पहले आप सभी को बता दें कि जी उत्कर्ष लेकर आया है होली हंगामा, जो कि 21 से लेकर 28 मार्च तक यहां पर ऑफर रहने वाला है। तो अब सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग। जी हां दोस्तों, यूजीसी नेट के सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी इस होली हंगामा के तहत आपको मिलने वाली है। तो उत्कर्ष ऐप में बुकशाला से प्रिंटेड नोट्स और बुक पर भी आपको भारी डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अभी इसी क्षण उत्कर्ष ऐप आप डाउनलोड करें। क्या क्या ऑफर आपको देखने को मिलेंगे, तो सपनों पे सफलता का रंग उत्कर्ष के संग। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूजीसी नेट पेपर 1 फाउंडेशन बैच की तैयारी लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसकी प्राइस रहने वाली है मात्र 1800 रुपए। साथ ही साथ में यूजीसी नेट पेपर 1 टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसकी प्राइस भी आपकी 1800 इस ऑफर के तहत आपको मिलने वाली है। तो अभी इसी क्षण उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे टॉपिक का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। तो आज के इस लेक्चर में हम टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, इसके पूरे बेसिक को समझते हैं कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का जो आपका बेसिक है वो क्या है। ठीक है जी, तो आपका इसका पूरा बेसिक क्या है ये हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं समय, दूरी व चाल। समय, दूरी व चाल। सर्वप्रथम मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यहां पर जो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी वो फॉर्मूला है जो आपने कहीं ना कहीं 8th 9th 10th के अंदर कहीं ना कहीं देखा है। और वो फॉर्मूला कौन सा है, जो होता है आपका कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम सभी के ऊपर बात करेंगे, स्पीड के ऊपर अलग से बात करेंगे। स्पीड क्या है, बाकी आप टाइम एंड डिस्टेंस को तो जानते ही हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इनटू समय। चाल का मतलब क्या होता है उसके ऊपर अभी डिटेल में बात करेंगे। बाकी दूरी और समय आप लोग जानते हैं, दूरी और समय क्या मतलब है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इनकी क्या क्या यूनिट्स हम इस चैप्टर के तहत काम में लेते हैं। तो यहां पर आप देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्टेंस की अगर हम बात करें, दूरी की अगर हम बात करें, तो देखिए इस चैप्टर के अंदर दूरी को किस किस के अंदर आप यहां पर मेजर करने वाले हैं। तो यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि दूरी को आप यहां पर किलोमीटर के अंदर मेजर करते हैं, किलोमीटर के अंदर मेजर करते हैं। और यहां पर आप दूरी को मीटर के अंदर मेजर करते हैं, मीटर के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, दूरी को किलोमीटर में और मीटर में जो ज्यादातर आप यहां पर यूज करते हैं वो इसी तरह से यूज करते हैं। और आपको बताना चाहेंगे यहां पर इनके बीच में जो रिलेशन है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ये तो बात हो गई किसकी, दूरी की। तो दूरी जो है वो आपको किलोमीटर में या मीटर में देखने को मिलेगी, और ये आपके किस में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें आपका टाइम, समय, तो समय की अगर हम बात करें तो समय जो है वो आपको किस तरह से देखने को मिलता है, तो समय आपको देखने को मिलता है आवर्स, यानी कि घंटे में। समय आपको देखने को मिलता है मिनट और सेकंड के अंदर। ज्यादातर आपको घंटे और सेकंड में देखने को मिलेगा। और मैं आपको यहां पर इनके बीच में भी रिलेशन जो है वो आपको स्पष्ट तरीके से दिखा देता हूं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में
60 सेकंड होते हैं। तो एक घंटे में कितने सेकंड होंगे? 60 इंटू 60 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड होंगे। 3600 सेकंड होंगे। एक घंटे में कितने सेकंड होंगे? 3600 सेकंड आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर? तो यहां पर अभी हमने दो चीजों के ऊपर बात करी है, डिस्टेंस के ऊपर बात करी है हमने, टाइम के ऊपर बात करी है, दूरी के ऊपर बात करी है हमने, समय के ऊपर बात करी है। अब हम बात करते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है, चाल क्या होती है? तो आप लोग सभी समझ पा रहे हैं कि चाल, दूरी, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम मैथ्स के अंदर एंटर कर चुके हैं। ठीक है? तो अगर हम बात करें चाल की, चाल क्या होती है? तो चाल क्या होती है? चेंज इन डिस्टेंस। चेंज इन डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है? हिंदी में बोलें तो समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर। सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर। दूरी में परिवर्तन की दर। तो आपको एक्चुअली जो स्पीड है वो क्या बताती है कि किस रेट से आपकी दूरी में परिवर्तन हो रहा है, किस रेट से आपकी दूरी बढ़ रही है या कम हो रही है, किस रेट से। रेट मतलब यहां समय के सापेक्ष, मतलब कि 10 सेकंड में आप 100 मीटर चल रहे हो, तो आप एक सेकंड में कितना चल रहे हो? 100/10, यानी कि आप 10 मीटर प्रति सेकंड आप आगे बढ़ रहे हो। 10 मीटर की रेट से, 10 मीटर पर सेकंड की रेट से आप क्या कर रहे हो? आगे की तरफ कूच कर रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो। बात समझ पाए? बात समझ पाए ना, कि समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं स्पीड। क्लियर? बात समझ में आई? अब अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बोला स्पीड के बारे में, तो स्पीड की जो यूनिट्स है, चाल की जो यूनिट है, वो हमें क्या देखने को मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट ये जो चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं, अलग से स्लाइड जो हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि चाल के अंदर किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर हम देखें चाल के अंदर किस तरह से देखने को मिलेगा, तो यहां पर अगर आप देखें तो सर यहां पर आपको जो स्पीड की यूनिट है वो आपको देखने को मिलती है या तो किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर, या फिर आपको ज्यादातर देखने को मिलती है मीटर पर सेकंड के अंदर। मोस्टली आपको ये देखने को मिलता है। अब आपको एक चीज समझनी है कि अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़े तो कैसे बदलोगे? तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर बदल गया मीटर में। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये अभी हम थोड़ी देर पहले लिख कर आए। ठीक है? तो 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, और सॉरी 2 पंजे 10, 2 से कट कर देते हैं, 2 पंजे 10, और ये 18। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने यहां पर मैं लिखने वाला हूं, जिसके ऊपर आपके कई क्वेश्चंस आपको बेस्ड देखने को मिलेंगे, और वो क्या है उसको आपके सामने यहां पर दिखा रहा हूं मैं। वो ये है कि अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आपको 5/18 से गुणा करना होगा। किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आपको 5/18 से गुणा करना होगा। यही अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो आपको 18/5 से गुणा करना होगा। उल्टा कर दीजिए, बिल्कुल जी हाँ। अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो दी गई स्पीड को 18/5 से गुणा करिएगा, वो अपने आप किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगी। और अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आप उसको 5/18 से गुणा कीजिए, वो अपने आप किसमें चेंज हो जाएगी? मीटर पर सेकंड के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है? क्लियर हुई बात यहां तक की कि हम किस प्रकार से यहां पर बात कर रहे हैं?
ठीक है, किस प्रकार से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या यहाँ तक की बात क्लियर हुई या नहीं? यहाँ तक की बात क्लियर हुई या नहीं? ठीक है जी, कर सकते हैं यहाँ तक की बात? यहाँ तक की बात समझ में आई? तो आप किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से गुणा करना है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना है। तो इसी पे बेस्ड सबसे पहले जो हमने अभी सीखा है इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो मीटर पर सेकंड के अंदर इसकी स्पीड क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड क्या रहेगी? ठीक है जी, तो ये आपके सामने पहला प्रश्न है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये सब चीज़ें सिखाई है, तो एक बार जल्दी से इसको देखें, सॉल्व करने की कोशिश करें। टाइम दे रहा हूँ आपको 1 मिनट का, बनाएं एंड देन इसके बाद इसका आंसर करें। तो देखिएगा, यहाँ पर एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो इसे आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो कैसे बदलोगे? तो आपने देखा है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप किससे गुणा करना पड़ता है? 5/18 से गुणा करना पड़ता है टू चेंज इनटू मीटर पर सेकंड। तो जब आप इसको कट करेंगे तो ये आएगा 10, और 10 5 से गुणा होगा तो ये कितना बनेगा? 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक कार 1 सेकंड में 7.5 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको यहां पर यह बता रखा है कि एक कार 1 सेकंड में कितना चलती है? 7.5 मीटर की दूरी तय करती है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए, जो कि स्टार्टिंग में मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो आप जरूरत पड़ने पर इन फॉर्मूले को आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे दूरी बराबर चाल इंटू समय है, दूरी बराबर चाल इंटू समय है, दूरी बराबर चाल इंटू समय है। इसी तरह से चाल बराबर दूरी बटा समय होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होगा, और समय बराबर दूरी बटा चाल होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होगा। ठीक है, ये आपको इस तरह से देखने को मिलने वाला है, ये आपको इस तरह से देखने को मिलने वाला है। ठीक है जी, तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक कार 1 सेकंड में 7.5 मीटर की दूरी तय करती है। तो यहां आप देखिए, सबसे पहले जो स्पीड होगी वो स्पीड क्या होगी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है जी, दूरी बटा समय। ठीक है, तो यहां पर देखो स्पीड कितनी आ जाएगी? 7.5 मीटर की दूरी तय हो रही है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहां 7.5 मीटर पर सेकंड, ये इसकी चाल आपको देखने को मिलेगी। 7.5 मीटर पर सेकंड, ये इसकी चाल देखने को मिलेगी। बट हमें क्या पूछा है? हमें तो ये पूछा है कि इसकी चाल किस में निकालनी है? किलोमीटर प्रति घंटे में आपको निकालनी है। तो आपको पता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आपको किससे गुणा करना पड़ता है? 18/5 से गुणा करना पड़ता है। जी हाँ, किससे गुणा करना होता है? 18/5 से गुणा करना होता है। तो ये जो 7.5 आ रहा है, इसे किससे गुणा करोगे? 18/5 से गुणा किया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, 18/5 से आपको गुणा करना होगा। तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 लग जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 15 आ जाएगा,
और ये 5 दूनी 10, 5 ती 15 और ये 9, तो ये कितना आ जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर। तो जो आपका चाल किलोमीटर पर सेकंड में 7.5 मीटर पर सेकंड आ रही थी, वो चाल आपकी कितनी आ जाएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। वो चाल कितनी आ जाएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक की बात? एक व्यक्ति साइकिल से 80 मीटर की दूरी 16 सेकंड में तय करता है। एक व्यक्ति साइकिल से 80 मीटर की दूरी 16 सेकंड में तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। चलिए, मैं अब ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर करें। चलिए, इसका आंसर करिएगा। तो यहां पर देखें तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो यहां पर आपको दे रखा है कि 80 मीटर की दूरी कितनी देर में तय करता है, 16 सेकंड में तय करता है। तो आपको पता है कि जो स्पीड है वो स्पीड क्या होगी, वो स्पीड होगी आपकी दूरी बटा चाल। तो 80 मीटर की दूरी 80 मीटर की दूरी 16 सेकंड के अंदर तय करी है, तो ये कितना आएगा 16 पंजे 80, मतलब कि 5 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, 5 मीटर पर सेकंड। पर हमें ये चाल किस में पूछी है, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी है। तो आप लोग फिर से वही बात नोट जानते हैं कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 18/5 से गुणा करना पड़ता है दी गई चाल को, टू चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपको कितना दे रखा है 5, तो इसको आप 18/5 से गुणा करेंगे तो ये कट हो जाएगा और ये कितना आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से आप किलोमीटर को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से ये काम किया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए उसे क्या गति रखनी होगी। यहां पर जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा कि जो डिस्टेंस है, दूरी है, डिस्टेंस जो है वो क्या है आपकी सेम है। डिस्टेंस क्या है दोस्त, यहां पर डिस्टेंस आपकी सेम है, दूरी क्या है, समान है। दूरी क्या है, समान है। तो दूरी अगर आपकी समान है, तो अगर आप अलग अलग चाल से चल रहे हो, तो अगर आपने S1 स्पीड से चले हो तो टाइम लगेगा T1, और अगर आप S2 स्पीड से चले हो तो टाइम लगेगा T2। यस और नो? अगर आप S1 स्पीड से चले हो तो टाइम लगेगा T1, और अगर आप S2 स्पीड से चले हो तो टाइम लगेगा आपको T2। हम यही कॉन्सेप्ट यहां पर काम में लेने वाले हैं। तो देखो, पहले आप किस स्पीड से चल रहे थे, डिस्टेंस आपकी वही, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है। आप क्या कर रहे हो, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हो और कितने समय में दूरी तय कर रहे हो, 4.5 घंटे। 4.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं, देखो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि S1 कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो टाइम कितना लग रहा है 4.5। 4.5 को आप क्या लिख सकते हो 9/2 घंटे। तो अगर आप S2 स्पीड से चल रहे हो तो हमें स्पीड निकालनी है, S2 का मान कितना रहेगा, तो टाइम कितना लगेगा 4 घंटे। ठीक है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हो तो 9/2 लगेगा, और वही आप स्पीड कितनी रखोगे, S2 का मान कितना रखोगे, अभी ये निकालना है, तो टाइम कितना लगेगा 4 घंटे। देखो सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, सारा खेल यूनिट का है।
जो यूनिट समझ गया वो खेल खेल जाएगा। देखो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ घंटा है, यहाँ भी घंटे हैं, तो यहाँ पर S2 जो आएगा वो किस में आएगा, वो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। तो S2 का मान कितना आएगा, 80/9/2, और ये जो 4 है ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। क्या आप लोग मैथ को समझ भी पा रहे हो या नहीं? वैसे तो कुछ ऐसा आज मैंने अभी कुछ ऐसा डिस्कस नहीं किया है कि जो बहुत कठिन हो या बहुत ही उसमें बहुत आपको मतलब रॉकेट साइंस लगानी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप तो बस आराम से ये ऐसे क्वेश्चन है अभी जो कर रहे हैं, ये होली खेलते खेलते आप सॉल्व कर सकते हो, गुलाल लगाते लगाते, पिचकारी चलाते चलाते सॉल्व किए जा सकते हैं। एक तरफ से आप पिचकारी चलाइए और एक तरफ देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 दूनी 8, ये 10, 10 9 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर आप 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलोगे तो टाइम इतना लगेगा, तो अगर आप चाल बड़ा लोगे तो समय क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि आप जानते हैं कि चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, चाल कम होगी तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर है यहाँ तक की बात? आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, जो मैंने अभी बात बोली है इसी के ऊपर जो नोट है उसी को मैं आपको समझाने वाला हूं। अगला जो नोट है आपका यही है, अगला जो नोट है वो यही है कि इफ डिस्टेंस आर सेम, इफ डिस्टेंस आर सेम, अभी जो हमने अभी लिखा था वो यही था, इफ डिस्टेंस आर सेम, यदि दूरी समान है, यदि दूरी समान है, यदि दूरी समान है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इससे सॉल्व होंगे। यदि दूरी समान है, क्या लिखा है, यदि दूरी क्या है, समान है, बराबर है। तो आपको पता है कि यदि दूरी बराबर है, डिस्टेंस आर सेम, डिस्टेंस d सेम है, तो S1 और T1 और S2 और T2 इनका मल्टीप्लिकेशन सेम होगा। तो यहां से स्पीड का जो रेशो है S1 और S2 का जो अनुपात है वो होगा T2/T1, वो होगा T2/T1। यानी दूरी समान है तो जो चाल का अनुपात है वो समय के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि यदि दूरी समान है, यदि दूरी समान है तो चाल का अनुपात, चाल का अनुपात समय के अनुपात का, समय के अनुपात का एकदम उलट होगा, समय के अनुपात का एकदम उलट होगा, उलट होगा, ठीक है। इफ डिस्टेंस आर सेम, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए, इफ डिस्टेंस आर सेम, इफ डिस्टेंस आर सेम then ratio of speeds, ratio of speeds is just inverse of ratio of time। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द जो है, लाइन जो है वो आपके सामने मैंने लिखे हैं। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका ये मूलभूत सिद्धांत है इस प्रश्न का। एक व्यक्ति अपने मूल गति के 3/4 पे चलता है तो अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय क्या होगा। प्रश्न को पढ़ो और एक बार बनाने की कोशिश करो दिए गए समय में।
देखिएगा, यहां आपको दिया गया है कि एक आदमी अपने मूल गति के 3/4 पर चलता है। यानी क्या कहना चाह रहा है, देखो, यदि एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता है तो ये इसका इनिशियल, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल, और ये है आपका जो चेंज करने के बाद में, या ओरिजिनल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं यूजुअल, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग में थी, है ना, और फिर आपके ने जो फाइनल जो चेंज किया है उसमें वो इधर लिख रहे हैं। अब इसमें हम दो चीजें लेके चलेंगे, ओरिजिनल और यूजुअल में यहां अपन लिखेंगे स्पीड का रेशो और यहां लिखेंगे टाइम का रेशो। तो देखो, मैं आपको बहुत अच्छे से इस चीज को समझाने वाला हूं कि यहाँ अनुपात से आप कैसे खेलते हैं, ध्यान से देखना। और ये टेक्निक हम केवल यही नहीं, ये टेक्निक अब जो मैथ शुरू करी है अपन ने, तो पूरे आप देखेंगे कि हर जगह अपन ये टेक्निक काम में लेने वाले हैं, जो टेक्निक अभी आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। तो स्पीड जो है वो क्या है, 3/4। बहुत ध्यान से समझना, 3/4 का मतलब समझना। ये कह रहा है मूल गति के 3/4 पर, मूल गति के 3/4 पर। तो ये जो नीचे दिया गया है ये आपकी क्या है, मूल गति है। मूल गति का मतलब है ओरिजिनल स्पीड है, ये ओरिजिनल स्पीड है के 3/4 पर। तो ये जो 3 है ये क्या है, फाइनल स्पीड, ये रेशो है ना, ये फाइनल है। तो यानी कि अगर मूल गति 4 है स्पीड में, तो जो रिड्यूस्ड है वो कितनी है, 3 है। तो स्पीड का, चाल का स्पीड के साथ में जो चाल का रेशो है ओरिजिनल का फाइनल के साथ में, वो कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात। तो टाइम का रेशो कितना आएगा, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि यदि दूरी समान है तो चाल का अनुपात समय के अनुपात का एकदम उलट होगा। तो चाल का अनुपात जो समय का अनुपात है वो एकदम उलट होगा। तो ये आ जाएगा 3:4। जी हां दोस्तों, ये क्या आ जाएगा, 3:4। यानी कि अगर ये आपको शुरुआती समय है, ये ओरिजिनल टाइम है, ये ओरिजिनल टाइम है, तो ये आपका नया वाला टाइम है, ये न्यू टाइम है, ठीक है जी। ये क्या है, न्यू टाइम है। तो इसने क्या कहा है, देखो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो देखो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 3 से 4 कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 1 एक्स्ट्रा लग रहा है। मेरे बात को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इस चैप्टर का, ये इस चैप्टर का ही नहीं, पूरी मैथ के अंदर ये प्रिंसिपल काम आएगा कि अगर स्पीड 4:3 है और दूरी समान है, तो टाइम का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 3:4। ये बात भेजे में बैठ गई। टाइम का जो 3:4 आपने लिखा है, तो ये ओरिजिनल टाइम होगा, ये आपका क्या होगा, न्यू टाइम। तो 3 से 4, तो कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। जबकि क्वेश्चन में कितने की वृद्धि हो रही है, 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। आप, अनुपात एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, रेशियो कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। यहां ये नहीं है इसका मतलब कि 4 इसकी मूल गति है। ये केवल इतनी सी बात है कि जो नई गति है और पुरानी गति है उसका अनुपात है। अनुपात का मतलब कभी भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है। जैसे अगर मैं बोलता हूं आपकी एज और मेरी एज का रेशियो 5:3 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी एज 5 है, आपकी एज 3 है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो भी एज रही होगी उनके अंदर जो कॉमन पार्ट है उसको कट करने के बाद जो बचेगा वो अनुपात आपने लिखा है। अब देखें तो यहां 1 एक्स्ट्रा लग रहा है, जबकि क्वेश्चन में कितना लग रहा है, 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। तो अब यहां से आप कंपेयर करेंगे कि ये जो 1 है ये कितने के बराबर है, 20 मिनट के बराबर है। 1 कितने के बराबर है, 20 मिनट के बराबर है। तो इसने पूछा है उसका सामान्य समय क्या होगा, उसका ओरिजिनल टाइम क्या होगा, ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा। तो ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा, तो ओरिजिनल टाइम लग कितना रहा है, 3। ये तो हमारे अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होगा, तो 1 मिनट 20 के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर होगा, 60 मिनट के बराबर, 60 मिनट के बराबर। यानी ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा, 60 मिनट। ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा, 60 मिनट। ये सुनो, बात समझ में आई, ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा, 60 मिनट। ये कंपैरिजन वाली जो टेक्निक है जो मैंने आपके सामने दिखाई है, बताई है, समझाई है, यही इस
पूरा मतलब इस तरह के क्वेश्चंस का क्या है, आपका बेस है, आधार है, जिसमें आप इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है बात। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात आपको दे रखा है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में इतना चलती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि यहां पर दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है S2, दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी होगी, वो कितनी दूरी तय कर रही है, 364 किलोमीटर तय कर रही है। और कितनी देर में तय कर रही है, 4 घंटे में तय कर रही है। तो देखो यहाँ पर जो इसको कट करने पर आएगा, यह आएगा 91 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूसरी जो गाड़ी है उसका अनुपात है। इनकी स्पीड का रेशो क्या दे रखा है, S1 और S2 का जो रेशो है वो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 6:7। ये अनुपात दे रखा है स्पीड का। यहां पर भी देखो वही टेक्निक काम में लेंगे कि अगर इसकी स्पीड 6 है तो इसकी स्पीड कितनी है, 7 है। S2 अगर S1 6 है तो S2 कितना है, 7। जबकि हम देख सकते हैं कि S2 है कितना, 91। तो 7 किसके बराबर होगा, 91 किलोमीटर प्रति घंटे के। तो एक कितने के बराबर होगा, 91/7, यानी कि 13 किलोमीटर प्रति घंटे के। तो इसने पूछा है S1, तो 6 पर ये 13 के बराबर है, तो 6 कितने के बराबर होगा, तो 6 कितने के बराबर होगा, 13×6 = 78 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज के इस लेक्चर में हमने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर जो रिलेशनशिप है उसे समझा, उनकी यूनिट्स के बारे में डिस्कशन किया, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखा। डिस्टेंस सेम है तो टाइम का जो रेशो है और स्पीड का जो रेशो है उसके बारे में हमने चर्चा करी है। और साथ साथ में इस रेशो के अंदर जो हमने ये टेक्निक सीखी है, इस टेक्निक का हमने कहीं ना कहीं आपके सामने इंट्रोडक्शन जो है, उसके इंट्रोड्यूस जो है वो आपके सामने मैंने किया है। एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक बार आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा कि उत्कर्ष के ऊपर चल रहा है, उत्कर्ष लेकर आया है होली हंगामा, और ये ऑफर चल रहा है 21 से 28 मार्च तक, जिस पर आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने वाली है। तो सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग। जी हाँ दोस्तों, यूजीसी नेट के सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको ये ऑफर मिलने वाला है। इस ऑफर के तहत आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसकी प्राइस ये रहने वाली है। और इसी तरह से यूजीसी नेट पेपर 1 आपका टारगेट बैच है, इसकी प्राइस आपकी ये रहने वाली है। तो अभी इसी वक्त उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। और एक बार आपको फिर से होली की अग्रिम बधाइयाँ, आपको बहुत बहुत बधाई हो होली की। होली आपकी मंगलमय हो, भगवान का आशीर्वाद हो आपके ऊपर, और आप जो सपने आंखों में सजो कर बैठे हैं जल्द से जल्द पूरे हों। इसी मनोकामना के साथ में, इसी कामना के साथ में आप लोगों से विदा लेते हैं। मिलेंगे इसी जोश, इसी उमंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।